1 फरवरी को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस अंतरिम बजट को लेकर उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगी। फरवरी को मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में उद्योग जगत को आखिर क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और एमएसएमई और खास तौर पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश इंदौर के पदाधिकारी इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। सर, उद्योग जगत को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से? सर देखिए, हमेशा जब भी बजट आता है काफ़ी उम्मीदें केंद्र सरकार से रहती है। चूँकि ये अंतरिम बजट है, फिर भी हम ये चाहेंगे कि जो हमारा एक्सपेंसेस को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो ये पैसा घूमकर वापस उद्योगों की माल की बिक्री होती है और सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में वापस पहुंचता है। तो इससे देश की आर्थिक तरक्की बहुत कुछ निर्भर करती है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी मांगे हैं कि एमएसएमई का जो बजट है वो उसको डबल करने की ज़रूरत है। अगर डबल करते हैं तो कुछ ब्याज में अनुदान अगर एमएसएमई को मिलेगा तो एमएसएमई को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल पाएगा। पूरी इंडस्ट्री सेगमेंट्स को एक राइट ट्रैक पर डाल दिया है। तो यू कैन सी एंड यू कैन फाइंड कि इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट और एक सकारात्मक ऊर्जा इंडस्ट्रीज में आई है कि हमारा अभी कोई वजूद है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग इस देश का इकोनॉमिक कंडीशन होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे गैस अगर आ रही है, 19 किलो की गैस के बाटले के ऊपर जीएसटी आ रहा है, वो तो छूट मिल जाती है, पर नेचुरल जो वापर रहा है उसके ऊपर छूट नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर नेचुरल गैस के ऊपर केंद्र से ही अगर सभी को छूट मिल जाती है तो काफ़ी कुछ फ़ायदा, मतलब जीएसटी अगर लग जाता है, अभी का वेट लगता है हर स्टेट में। हमारा कहना है कि वेट हटा के वहाँ पे जो है जीएसटी लगा दिया जाए, जिससे केंद्र से जो है डायरेक्ट एमएसएमई को फायदा मिलेगा। सर, क्या कुछ आपको लगता है इस बार क्या कुछ पिटारे में खास होने वाला? उद्योग जगत को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उद्योगों में महिलाओं के लिए एमएसएमई के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जो उद्योग महिला उद्योग हो या जिसमें महिलाएं 50% की पार्टनर हो, उसको कुछ ना कुछ उद्योगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे इंटरेस्ट लॉज में हो, चाहे सब्सिडी लॉज में हो, चाहे किसी भी रूप में। हमारा ये कहना है मोदी सरकार का कि हर परिवार हर घर होना चाहिए। तो इसके अंदर एक तो ये देखने में आ रहा है कि 28% सीमेंट पे टैक्स है, 18% लोहे पे, किसी टाइप बिल्डिंग मटेरियल वगैरह पे, तो वो कास्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक नॉर्मल परिवार को एक घर बनाने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम कास्ट होना चाहिए। और दूसरा एक और है कि धारा 24 के अंदर जो अभी 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की छूट दे रहे हैं, तो उसको बढ़ा के कम से कम 4 लाख की जाए, ताकि बैंक तो इजी गोइंग लोन दे रहा है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। आईटी वालों को जो टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं तो वो और फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये है इंदौर के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और ख़ास तौर पर चूँकि इंदौर है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ऐसे में बजट को लेकर खास तौर पर जो उद्योगपति हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री आखिर इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।